नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट विद्या गुरुकुल चैनल पर, जहां हम इतिहास को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम जानेंगे यूरोप में सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इसका 16वीं सदी का यूरोप एक बड़े धार्मिक बदलाव से गुजर रहा था। लोग चर्च से बहुत परेशान थे और उन्हें सच्चे धर्म की तलाश थी। इसी तलाश ने यूरोप में सुधार आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन ने न केवल धर्म को बदला बल्कि पूरे यूरोप समाज और राजनीति को हिला दिया। अब हम बात करते हैं सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा चर्च की बुराइयां। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च सबसे शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पादरी और पोप भ्रष्ट होने लगे। लोगों से कहा जाता था अगर वे पैसे देंगे तो उनके पाप माफ हो जाएंगे, और इसी बुराइयों से आम लोग दुखी होने लगे। दूसरा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता की इच्छा। लोग चाहते थे कि वे भगवान से सीधे जुड़े, ना कि चर्च के डर से जिए। वे बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ना चाहते थे ताकि सच्चाई को वो खुद समझ सकें। थर्ड पॉइंट है पुनर्जागरण का प्रभाव। इस समय लोगों ने विज्ञान और ज्ञान को अपनाना शुरू किया। वे अंधविश्वास को छोड़कर नई सोच की ओर बढ़े और यही सोच सुधार आंदोलन का बीज बनी। पॉइंट है मुद्रण कला का आविष्कार। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा बनाई गई प्रिंटिंग प्रेस ने बाइबल और नए विचारों को तेजी से लोगों तक पहुंचाया। अब हर कोई चर्च की सच्चाई जानना चाहता था। फिफ्थ पॉइंट है राजाओं और जनता का विरोध। कई राजा भी चर्च की ताकत से परेशान थे, इसलिए उन्होंने भी सुधारकों का साथ दिया और धार्मिक सुधार की दशा में जनता को प्रेरित किया। आइए अब जानते हैं सुधार आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है मार्टिन लूथर। 1517 में जर्मनी के मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर अपने 95 सूत्र टांग दिए, जिनमें उन्होंने चर्च की बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने कहा मोक्ष केवल विश्वास और अच्छे कर्म से मिलता है, पैसे से नहीं। यहीं से शुरू हुआ प्रोटेस्ट आंदोलन। दूसरे जॉन कैल्विन। उन्होंने ईश्वर की सत्यता और अनुशासिता जीवन पर बल दिया। उनका विचार स्विट्जरलैंड और फ्रांस में लोकप्रिय हुआ। आइए अब जानते हैं सुधार आंदोलन के उद्देश्य। सुधार आंदोलन के उद्देश्य चर्च की बुराइयों को खत्म करना। दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाना। बाइबल को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। विश्वास, नैतिकता और अच्छे काम पर जोर देना। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना। सुधार आंदोलन के परिणामों के बारे में अब जानेंगे। धार्मिक परिवर्तन। यूरोप में अब दो बड़े धर्म समूह बने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इससे धर्म में एकाधिकार खत्म हुआ। दूसरा आता है शिक्षा और विज्ञान का विकास। लोगों ने खुद सोचने और सीखने की आज़ादी पाई। नई किताबें, स्कूल और विश्वविद्यालय खुले। तीसरा आता है सामाजिक सुधार। अब व्यक्ति का आत्मसम्मान और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो गई। चौथा आता है राजनीतिक परिवर्तन। राजाओं ने चर्च की शक्ति को सीमित किया और आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। अब इसका निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, पूरे यूरोप का सुधार आंदोलन केवल धार्मिक सुधार नहीं था, ये स्वतंत्रता, शिक्षा और सत्य की खोज का आंदोलन था। इसने इंसान को यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए डर नहीं,
विश्वास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट विद्या गुरुकुल चैनल को। और कोई त्रुटि होती है